श्री हरि भक्ति विलास में कहा गया है, श्रुतो नारद कार्ष्णेयेन चातुर्मास्य व्रत क्रियः या निर्वर्त्य नरो भक्त्या प्रयाति परमां गतिम। इसका अर्थ है कि विष्णु रहस्य ग्रंथ के ब्रह्मा नारद संवाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सम्यक प्रकार से चातुर्मास के व्रत की क्रियाओं को सुनो और भक्ति पूर्वक इन सभी क्रियाओं को संपन्न करने से परम गति प्राप्त होती है। तो आखिर ये चातुर्मास है क्या? इसमें कौन कौन से मास आते हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए आज इसके विषय में विस्तार से बात करते हैं। हरे कृष्णा। चातुर्मास यानी 4 महीने, और ये कोई साधारण 4 मास नहीं है, अपितु ये ऐसा समय है जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अनेक लाभ छिपे हुए हैं। इसीलिए तो पद्म पुराण में भगवान शिव स्वयं नारद मुनि से कहते हैं, अश्वमेघ सहस्रैस्तु यत्फलं प्राप्नुयात् नरः चातुर्मास्य व्रतेष्वेणै तत्फलं समवाप्नुयात्। अर्थात हजारों अश्वमेघ यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति भक्ति पूर्वक चातुर्मास करने से होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष वैदिक कैलेंडर के अनुसार 4 ऐसे विशेष मास आते हैं जिनका अगर नियम पूर्वक और श्रद्धा के साथ पालन किया जाए तो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक और भक्तिमय जीवन में तीव्र रूप से प्रगति कर सकता है। ये विशेष 4 मास है श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास। चातुर्मास का प्रारंभ होता है देवशयनी एकादशी से और इसका समापन होता है उत्थान एकादशी पर। हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 पवित्र मासों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उनके साथ साथ अन्य सभी देवी देवता भी उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इन 4 मास के अंदर सामान्य मनुष्य कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते, जैसे कि यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ इत्यादि। और इसका आध्यात्मिक कारण ये है कि क्योंकि इस समय में सभी देवी देवता भी श्री नारायण की शरण ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए किसी भी यज्ञ में उनकी आहुति नहीं दी जा सकती। इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इन 4 मास के अंदर जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, उस समय भगवान शिव इस संपूर्ण विश्व का कार्यभार संभालते हैं और भगवान शिव उन लोगों के ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं जो कुछ नियम और संकल्प लेकर तपस्या करते हैं। इसलिए इस चातुर्मास में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ संकल्प लेकर तपस्या अवश्य करनी चाहिए। इससे आंतरिक शुद्धिकरण भी होता है और शरीर में ओज धातु की वृद्धि भी होती है। लेकिन यहाँ इस चातुर्मास का महत्व पूरा नहीं हो जाता। क्या आप जानते हैं, इस चातुर्मास के पालन के पीछे एक विशेष वैज्ञानिक कारण भी है, और वो ये है कि वर्ष में आने वाले ये विशेष 4 मास वर्षा ऋतु का समय होता है, जिसमें वर्षा के कारण अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं और बीमारियां आने की संभावना रहती है। अब वर्षा की वजह से सामान्य रूप से प्रवास इत्यादि करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस इन सभी कारणों के विषय में सोचकर हमारे ऋषियों ने इन 4 मास के लिए एक सर्वोत्तम समाधान ढूंढ निकाला, और वो था इस 4 मास का महत्तम उपयोग करना अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए। इसलिए इन 4 मास के लिए सभी सन्यासी और साधु पुरुष प्रवास नहीं करते और एक ही स्थान पर रहकर अधिक से अधिक समय हरि भजन और कीर्तन में लगाते हैं। सामान्य मनुष्यों को भी यही शिक्षा दी जाती है कि इन 4 मास में वे अपने सांसारिक और सामाजिक कार्यों को रोककर अधिक समय अपने आध्यात्मिक जीवन को दें। इतना ही नहीं, इस समय में अनेक व्रत, उपवास और नियमों का भी पालन करना होता है। इससे वर्षा ऋतु के समय में व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में व्यक्ति के शरीर में वात प्रकृति का प्रमाण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से चातुर्मास का पालन करने से दुगना लाभ मिलेगा, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ और आध्यात्मिक प्रगति का लाभ। चलिए अब देखते हैं इतने विशेष मास का पालन कैसे करना चाहिए। चातुर्मास का पालन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, विवाहित, अविवाहित, विधवा या सधवा। इस बार ये चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी से, यानी 29 जून 2023। इस दिन से श्रावण मास का प्रारंभ होगा। हालांकि वैष्णव परंपरा अनुसार भक्त चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं। इन 4 मास में प्रत्येक मास में एक वस्तु का संपूर्ण त्याग करना होता है,
जैसे कि श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां यानी पालक, सरसों इत्यादि साग नहीं खाने चाहिए। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, पुदीना इत्यादि ले सकते हैं। दूसरे मास में यानी भाद्रपद शुरू होते ही उसमें दही का सेवन वर्जित माना जाता है। इसका अर्थ है कि दही और दही से बने हुए पदार्थ जैसे कि छाछ, लस्सी, कढ़ी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान का चरणामृत ले सकते हैं। अब तीसरे मास में यानी अश्विन मास में दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए, जैसे कि दूध के साथ साथ ऐसे व्यंजन या मिठाई जिसमें दूध का प्रमाण ज्यादा मात्रा में होता है। दही, छाछ, पनीर, माखन इत्यादि ले सकते हैं और चरणामृत भी ले सकते हैं। यदि घर में बालक है या कोई वृद्ध अथवा बीमार व्यक्ति है जिन्हें दूध लेने की आवश्यकता है तो उनके लिए ये नियम नहीं लागू होता। चौथे मास में यानी कार्तिक में उड़द दाल या उससे बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। इन 4 मास के वर्जित पदार्थों के उपरांत व्यक्ति को इस चातुर्मास के प्रारंभ होते ही अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि ये वही सुवर्ण समय है जब आप अपने भक्तिमय जीवन को विशेष प्राधान्य देकर तीव्र रूप से प्रगति कर सकते हैं और स्वयं को परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा, चिंतन और कीर्तन में अधिक मात्रा में संलग्न कर सकते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु आप अनेक प्रकार के संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि इन 4 मास के दौरान दिन में मात्र एक बार ही भोजन लेना, या फिर अपनी कोई प्रिय मिठाई या व्यंजन का त्याग करना, अपनी साधना भक्ति को मजबूत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की निर्धारित संख्या में जप से अधिक माला का जप करना, वैदिक ग्रंथ जैसे कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का प्रतिदिन नियम पूर्वक अध्ययन करना, उनके श्लोकों को याद करना, प्रमाणभूत वक्ता से हरि कथा का अधिक से अधिक श्रवण करना। इस 4 मास के दौरान प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यदि सुविधा है तो किसी भी धाम में जाकर वास करना, गंगा, यमुना, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना, अपनी क्षमता अनुसार दान देना, शारीरिक रूप से मंदिर में जाकर और घर पर भगवान की विशेष सेवा करना, मानसिक रूप से और वाणी से किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध ना करना इत्यादि। आप चाहे जो भी संकल्प ले, इन सब के पीछे का मुख्य नियम एक ही है और वो ये कि आपको वो संकल्प लेना चाहिए जिसका पालन करना आपके लिए सबसे कठिन हो। जब आप ये करते हैं ना तो भगवान भी देखते हैं कि ये मेरा भक्त मुझे प्रसन्न करने के लिए इतनी तपस्या कर रहा है और फिर आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन 4 मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अधिक निद्रा का त्याग करना चाहिए, संभव है तो जमीन पर सोना चाहिए और उतनी ही मात्रा में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि आप भोजन लेते हैं तो उसमें सात्विक भोजन लेना चाहिए और वो भी भगवान को अर्पित करने के बाद। यदि संभव है तो इन 4 मास में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी जैसे नशीले पदार्थों का सेवन त्याग देना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शारीरिक इंद्रिय भोग का त्याग करना चाहिए। अन्य लोगों की निंदा और परदोष दर्शन से बचना चाहिए। अनावश्यक भौतिक चर्चा करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पर क्रोध करना चाहिए। अपनी चेतना को अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक शुद्ध और सतोगुणी जीवन जीना चाहिए। और फिर इन्हीं 4 मास में सबसे अधिक त्योहार और पर्व भी तो आते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, राधाष्टमी, श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस, वराह द्वादशी, शरद पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा और सबसे पवित्र और मंगलमय कार्तिक मास। और ये सभी पर्व हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक बनते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए शरीर से और मन से इस चातुर्मास का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने के लिए। और जाने से पहले एक काम तो अवश्य करके जाइएगा। अरे भाई, आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चातुर्मास और विशेषकर आने वाले अधिक मास में आपके लिए हम अनेक महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आने वाले हैं। अगर वो आप नहीं देख पाए तो इसीलिए कहते हैं कि नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ये चातुर्मास का पालन करना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो अभी शेयर कर दीजिए। इससे वैदिक संदेश का प्रचार करने का पुण्य फल आपको भी मिल जाएगा। वैदिक सभ्यता के इस प्रचार अभियान में यदि आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और अंत में एक और कार्य आपको करना है, और वो है नीचे कमेंट करके हमें ये बताइए कि इस बार चातुर्मास में आप कौन सा संकल्प लेने वाले हैं और क्या आप कोई धाम में जा रहे हैं।
तो चलिए इस परम मंगलकारी चातुर्मास का भक्तिभाव और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने शरीर, मन और चेतना को परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।